हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हमने जहाँ पे कल ये मैथ्स का डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर बीच में छोड़ दिया था, पार्ट वन को कम आधा करके छोड़ दिया था, तो उसके आगे का प्रोसेस ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें डायरेक्ट के अंदर 2 कंडीशंस हैं और इनवर्स के अंदर भी 2 कंडीशंस हैं। उसके अंदर मैंने आपको 5 क्वेश्चंस भी करा दिए थे, 5 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज के। तो अब मैं उस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करती हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 से हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में एक शिप के बारे में बोला गया है। एक हम एक्चुअल शिप को तो स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मॉडल के ऊपर हम लोग उस शिप की स्टडी करेंगे। मॉडल कैसा है? एक शिप के जैसा है जिसके अंदर ये मास्ट गिवन है। इन मास्ट की हाइट एक्चुअल में तो 12 मीटर है, 12 मीटर बड़े हाइट वाले मास्ट है हमारे। ये कपड़ा जो शिप के ऊपर होता है ऐसे हवा के डायरेक्शन के लिए, तो उसको मास्ट बोलते हैं। और पर इस मॉडल में इसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है। वो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 12 मीटर है फिर किसी को बोलेंगे कि 9 मीटर है, नहीं। वो 12 मीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये आप लोग बताना कमेंट करके। ठीक है, तो ये हाइट के बारे में हो गया। अब इस शिप की जो एक्चुअल शिप है उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है? 28 मीटर्स। लेकिन इसकी मॉडल में कितनी है हाइट, वो सॉरी लेंथ, वो इसमें हमको बताना है, ये गिवन नहीं है। तो जो गिवन नहीं है वो हमको फाइंड करना है, सिंपल सी चीज़ है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने माइंड में बना लो या कॉपी में बना लो, टेबल फॉर्मेशन करेंगे। इस टेबल फॉर्मेशन में इस तरह का एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में हम जो क्वेश्चन के अंदर गिवन हमारी वैल्यूज हैं वो पुटअप करेंगे। जैसे कि मॉडल शिप की हमारी मास्ट की हाइट कितनी दी गई है, दैट इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक्चुअल शिप में कितनी दी गई है, दैट इज 12 मीटर। लेकिन ये यहाँ सेंटीमीटर में और यहाँ मीटर में है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होने में बड़ी ही प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम इसको प्रॉब्लम के साथ क्यों सॉल्व करें, हम इसको आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर को। तो 12 मीटर की जगह जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं ये 1200 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, जब ये 1200 सेंटीमीटर हो गया तो अब यहाँ भी सेंटीमीटर में है और यहाँ भी सेंटीमीटर में है। अब इसमें मॉडल शिप में और क्या गिवन है, दूसरी चीज़ तो कुछ नहीं गिवन है, लेकिन एक्चुअल शिप की गिवन है। एक्चुअल शिप की हमें लेंथ गिवन है, लेंथ लंबाई, दिस इज 28 मीटर। और यहाँ पर इसकी हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये हम x मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, अब यहाँ मीटर, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो हमें पहले हम सेंटीमीटर में ही इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं और ये हो गया हमारा 2800 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा एक टेबल फॉर्मेशन हो गया है। अब हमारे पास सारी चीज़ें क्लियरली, जो कुछ गिवन थी वो भी और जो कुछ फाइंड आउट करनी है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो हमने क्या गिवन है हमारे पास, हम इसकी लैंग्वेज बना लेते हैं पहले। हाइट ऑफ एक्चुअल शिप्स मास्ट इक्वल्स टू कितना है, हाइट कितनी है मास्ट की, 12 मीटर, लेकिन हमने इसको 1200 सेंटीमीटर कर लिया है। अभी फिर हाइट ऑफ मॉडल शिप्स मास्ट इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। कितना फर्क है, 1200 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर में बहुत फर्क है। तो क्योंकि ये मॉडल है इसलिए छोटा है और ये एक्चुअल है इसलिए ये बड़ा है। अभी लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप कितनी है, 2800 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मॉडल शिप कितनी है, नहीं पता, तो ये फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है उसको यहाँ पर लेट लिख लेंगे। आज मैं आपको लैंग्वेज बनाकर एक क्वेश्चन में दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस में लैंग्वेज बनाकर अपने एग्जाम में और अपनी स्कूल की कॉपी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसकी लैंग्वेज बना ली है। इसके आगे हम इसका
हाइट, हाइट को मैं एच से शो कर रही हूँ, हाइट ऑफ मॉडल शिप्स मास्ट अपॉन हाइट ऑफ एक्चुअल शिप्स मास्ट इक्वल्स टू, अब इसके सामने हम क्या रखेंगे, हमें हाइट गिवन थी, अब हमें लेंथ गिवन होनी चाहिए, लेकिन लेंथ एक ही गिवन है, एक फाइंड आउट करनी है, तो वही लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ मॉडल शिप एंड लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। इसकी वैल्यू है 9 सेंटीमीटर ऊपर वाले की, और इसकी वैल्यू है 1200 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है 2800 सेंटीमीटर। अब इसके आगे तो बहुत ही आसान है, ये कैलकुलेशंस तो हम अभी बचपन से करते आ रहे हैं, तो इनको तो हम बहुत ही आसानी से फटाक से सॉल्व कर देंगे। ये इक्वेशन हमारी बन जाती है। इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जीरो से, जीरो गए, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, ऊपर बच गया हमारे पास 3 और 7, तो 3 7 ज़ा 21 इक्वल्स टू x। तो अभी हमारे पास आ गई x की वैल्यू, और क्योंकि इसके सामने सेंटीमीटर रखना है तो यहाँ पर इसको रब करके इसके सामने रख देते हैं हम 21 सेंटीमीटर। आ गई हमारे इसकी वैल्यू, तो या x आ गया हमारा, x इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ये 21 सेंटीमीटर क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ मॉडल शिप। लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप गिवन था हमारा 2800 सेंटीमीटर, और अब हमारी लेंथ भी निकल गई है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, आया समझ में, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डालिए, वो मैं आपको सॉल्यूशन उसका सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया है कि 2 kg शुगर दिया गया है, 2 kg शुगर में इसमें बताया गया है कि इसके अंदर 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स हैं। किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने इसके क्रिस्टल्स काउंट करे, मतलब उसके जो दाने होते हैं वो काउंट करे, और उसने ये पाया कि 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स 2 kg शुगर में हैं। ठीक है, तो उसने फिर अपने आप को बोला कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मुझसे भी ज़्यादा बुद्धिमान लोग बैठे हैं, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा ही कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता हूँ। तो ये 5 kg शुगर के बारे में उसने पूछा कि मैंने तो 2 kg काउंट करी थी, आप लोग 5 kg काउंट करके बताओ। 5 kg के बारे में पूछा उसने कि 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे, और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। ये दो उसने क्वेश्चन पुट अप किए हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों को फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। बच्चे क्या होते हैं कि ये सुन के कि हाँ क्रिस्टल्स काउंट करें, और ये जो पावर है ये 10⁶ वाली, इसको देखकर डर जाता है कि बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन है, अब ये कैसे सॉल्व होगा। लेकिन इस पावर को हमको देखना ही नहीं है, हमको इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी अपनी इसी क्लास में इन पावर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये पावर्स कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। मैं आपको अभी इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, आप बोलेंगे कि बहुत ही आसान है, और इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ये पावर्स, इनसे हमें डरना नहीं है, चाहे ये कितनी भी हाई लेवल की पावर हो। इस तरह का हम एक टेबल फॉर्मेशन कर लेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन टेबल फॉर्म करके बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो इस टेबल फॉर्मेशन में ये जो क्रिस्टल ऑफ शुगर्स दिए गए हैं हमको, जो गिवन है वो हम ऊपर लिख लेते हैं, और क्वांटिटी ऑफ शुगर, जितनी हमारी क्वांटिटी ऑफ शुगर है वो हम नीचे लिख लेते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ शुगर में पहले दी गई थी हमें 2 kg ऑफ शुगर, तो जिसके हमें 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स इसने काउंट करके दिए थे। अब ये बुद्धिमान जीवी हमसे पूछ रहा है कि आगे का आप बताओ। तो हम 5 kg के लिए जो है क्रिस्टल्स की क्वांटिटी को x मान लेते हैं, और 1.2 kg के लिए y मान लेते हैं। दोनों को x नहीं मान सकते क्योंकि दोनों की वैल्यू हमको सेम नहीं मिलने वाली है। तो फिर अभी क्योंकि ये 5 kg है, ये 1.2 kg है, तो हम पहले जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 kg वाला, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या करना है कि 9 × 10⁶ जो कि गिवन क्रिस्टल्स हैं। लैंग्वेज फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताई थी, उसी तरीके से आपको लैंग्वेज फॉर्म करते हुए आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाना है। जैसे कि 9 × 10⁶ ऊपर के क्रिस्टल्स कितने हैं, इसकी क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट इज 2 kg। आगे हम कितनी kg के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, 5 kg के लिए।
और इसके हमें x में फाइंड करने। तो अब ये क्या होगा हमारा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ये जो x है ये यहीं रह जाएगा बेचारा, 9 इंटू 10⁻6, ये इतना ही रहेगा। ये बड़ा ही डराने वाला है, लेकिन डरेंगे नहीं हम इससे, ठीक है। अभी ये 5 है, उठ के इधर आ जाता है, फिर ये 2 नीचे ही रह गया और ये x हमारा इधर ही रह गया। अभी 9 5 जा दैट इज 45 इंटू 10⁻6, बिल्कुल नहीं छेड़ना है इसको, पावर वाले क्वेश्चन में पावर्स को छेड़ना ही नहीं है अभी, ठीक है। अपॉन 2 इक्वल्स टू x। इसको जब इससे काटेंगे, मतलब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारा कुछ इस तरीके का आंसर आएगा, 22.5 इंटू 10⁻6 इक्वल्स टू x, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारी जो ये क्वांटिटी है ये 2 kg था, जिसके लिए पावर 6 आ रही थी, अभी 5 kg है, तो ऑब्वियसली पावर बढ़नी चाहिए। पावर बढ़ेंगी तभी तो उसमें पता चलेगा कि हाँ, वैसे भी तो पावर बढ़ी हुई है, यहाँ पे 22.5 kg है, यहाँ पे 22.5 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स है, और ऊपर क्या था, सिर्फ 9 थे, तो 9 और 22 में तो वैसे भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस डिफरेंस को यहाँ पावर में शो कर देते हैं। पावर में शो करने के लिए इसमें जो पॉइंट है उसको हम शिफ्ट करेंगे। ये जो पॉइंट है हमारा 22.5, इस पॉइंट को हम एक पॉइंट इधर लेके जाएंगे, एक डिजिट इस साइड शिफ्ट कर लेंगे। तो हमने क्या सीखा था, जब हम इस साइड जाते हैं तो हमारी पावर पॉजिटिव में इंक्रीज हो जाती है। तो फिर कैसे इंक्रीज होगी ये, 2.25 इंटू 10⁻7, क्योंकि अभी यहाँ से ये पॉइंट इस साइड पे आ गया है, एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर गया है, यहाँ पे अब 2 रह गया है और यहाँ पे 22 था, तो अब 22 को हमने 2 में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे पावर 6 की जगह 7 कर लिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले पॉइंट का आंसर, ठीक है। अभी सेकंड वाले को भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, कोई इसमें बहुत ऐसी वाली बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जब एक सॉल्व कर लिया तो दूसरे वाला भी आसानी से सॉल्व हो ही जाएगा। चलो मैं इसको अच्छे से पूरे बोर्ड पे करके दिखा। सेकेंड पार्ट में 9 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 इक्वल्स टू y अपॉन 1.2 kg, ठीक है, ये वाला है। इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो हमारा ये पॉइंट वाला है इधर चला जाएगा, 9 इंटू 10⁻6 इंटू 1.2 अपॉन यानी कि बाय में 2। अब क्या ये 9 कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है, लेकिन 1.2 क्योंकि 2 6 या 12 होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे पॉइंट में है तो हम भी इसको पॉइंट में लेके चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 0.6, लेकिन पॉइंट से पहले अच्छा सा नहीं लग रहा तो 0 लगा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर आने वाला है, क्योंकि हम पावर्स तो बिल्कुल छेड़ ही नहीं रहे हैं। ये पॉइंट को अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इंटू 0.6 इंटू 10⁻6, यही हमारा आंसर होने वाला है, इक्वल्स टू वाई। वाई को इधर लिख लेते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 5.4, 9 6 54। तो लेकिन हम 54 डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि पॉइंट है बीच में, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसका भी आंसर आ गया हमारा, तो y की जगह हम जो वैल्यू आई है हमारी उसको पुट कर देंगे। दिस इज 5.4 इंटू 10⁻6। इसको हम पावर को नहीं इंक्रीज करेंगे, इस पॉइंट को इधर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी क्वांटिटी थी यहाँ पर 2 kg थी और यहाँ पर 5 kg थी, इसलिए क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी इधर आकर, तो हमने अपनी पावर को इंक्रीज कर दिया। लेकिन 2 kg में और 1.2 kg में 1.2 kg कम है, इसीलिए पावर कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है, पावर तो कम भी रहेगी चलेगा, लेकिन ये क्रिस्टल्स बिल्कुल सही आने चाहिए। अब ये हमारी क्रिस्टल सही है क्योंकि 2 kg में तो 9 पे आ रही थी बात, और 1.2 kg में 5.4 पे ही बात खत्म हो गई, मतलब 6 भी पूरे नहीं हुए और 5.4 तक ही पहुंच गई। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को हम दिमाग में भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहीं हमारा का आंसर कुछ गलत वलत तो नहीं आ रहा है, इस चीज़ को हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है कि रश्मि नाम से एक लड़की है जो कि ड्राइव कर रही है, उसने 72 किलोमीटर रोड पे ड्राइव करा, लेकिन उसके पास एक मैप है जिस मैप में जो 18 किलोमीटर्स है, 18 किलोमीटर्स को उस मैप के अंदर 1 सेंटीमीटर के इक्वल
शो किया गया है। यानी कि अगर आप रोड पे 18 किलोमीटर चलेंगे तो मैप में सिर्फ 1 सेंटीमीटर चलेंगे, ठीक है। लेकिन उसने कितना चला है, 72 किलोमीटर। तो इसमें पूछा गया है कि रश्मि ने रोड पर तो 72 किलोमीटर को रन किया, मतलब चली हो बाय कार, बाय जो भी उसके पास था व्हीकल, लेकिन उसके बाद उसने मैप में कितनी वो चली, 18 किलोमीटर कितना शो कर रहा है, 1 सेंटीमीटर। तो 72 किलोमीटर कितना शो करेगा, आइए देखते हैं। मैप बनाएंगे, एक सॉरी टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर्मेशन करेंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे ऊपर, ऊपर क्या लिखना है हमको, मैप मेजरमेंट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, और यहाँ पे रोड मेजरमेंट, ठीक है, इसको लिख देते हैं। और यहाँ पर मैप में कितना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना है, 18 किलोमीटर के। ऐसे ही ये पूछ रहा है हमसे कि ये चली है रश्मि 72 किलोमीटर, तो ये बताना है कि ये कितना सेंटीमीटर मैप में कितना सेंटीमीटर शो करना चाहिए। इसमें हम लिख लेते हैं, अपना डायरेक्ट ही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, कि रोड पर वो चलती है मैप में चलती है 1/18 इक्वल्स टू एक्स, कितना वो चली मैप में, 72। अब इसको x इक्वल्स टू 72/18 इस तरह की इक्वेशन बन जाती है। इस तरह की इक्वेशन में 18 को 72 से डिवाइड करेंगे तो 18 4 जा 72 इक्वल्स टू 4। तो हमारा आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो रश्मि है वो रोड पर 72 किलोमीटर चली, लेकिन मैप में वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर ही शो करेंगे, ठीक है। आंसर आ गया इसका, समझ आया, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसको फिर से सॉल्व करके भी बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने थोड़ा सा एक ट्विस्ट डाल दिया है, लेकिन ट्विस्ट कैसे डाला है, उसने सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करा है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ इसमें सेम ही है जैसा अभी तक हम करते आए हैं। इसके लिए आपको वही टेबल फॉर्मेशन करना है, पर उससे पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, इसने एक पोल बताया है, इस पोल की जो हाइट है, एक पोल है, खंबे जिसे कहते हैं, जो खड़े होते हैं यहाँ पे अपनी रोड साइड पे मिल जाएंगे आपको, तार वाले, बिजली वाले, ये सब। तो ये जो पोल है, ये पोल की हाइट इसने दी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि सूरज है, सूरज कुछ इस तरीके से, मतलब इस डायरेक्शन में है कि उसने जो इसकी पोल की शेडो बनाई है, वो जो शेडो बन रही है वो इतनी हाइट की नहीं बन रही है, सेम हाइट की नहीं बन रही है, वो बन रही है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की हाइट की बन रही है। पोल की हाइट कितनी थी, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, लेकिन शेडो कितनी बन रही है, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर की। तो ये इसने एक पोल का तो पूरा गिवन है, सब कुछ समझा है, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या किया है, इसमें एक क्वेश्चन इसने पूछा है जिसमें एक पोल की हाइट दी है, ये हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, और इसकी शेडो कितनी बनेगी। सूरज देवता अपनी उसी डायरेक्शन में, उसी पोजीशन पे है, लेकिन उसने पूछा है कि इसकी शेडो कितनी बनेगी इसी कंडीशन में, सेम। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक ये सेकंड इसने पार्ट दिया है इसका, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें इसने पोल की हाइट नहीं दी है। फर्स्ट वाले में तो पोल की हाइट दी है और इसकी शेडो निकालनी है, लेकिन सेकंड वाले में इसने पोल की हाइट नहीं दी है, शेडो की हाइट दी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसान सा है। जब इसने ये अपने आप बता सकता है ये, तो हम भी बता सकते हैं। ये भी तो कंप्यूटर थोड़ी है, दिमाग ही इंसान वाला ही लगा रहा है ये। इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में ऊपर लिखेंगे हम हाइट ऑफ पोल, जो ओरिजिनल हाइट है पोल की, और ये लेंथ ऑफ शेडो, जो कि शेडो की लेंथ बन रही है, मतलब लंबाई बन रही है, जमीन पे है, लेंथ बन रही है उसकी, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, उसने क्या दिया है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, ये पोल की ओरिजिनल हाइट है, ठीक है। अभी इसको हमको क्या करना है, ना तो ये मीटर में भी और सेंटीमीटर में भी है, तो हम इसको पूरा का पूरा मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट एक ही करना है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब देखो 5 मीटर है, ये हो जाएगा हमारा 500 सेंटीमीटर, और ऑलरेडी इसके अंदर 60 सेंटीमीटर्स भी हैं,
तो वो भी ऐड कर लेते हैं, 60 सेंटीमीटर्स। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 560 सेंटीमीटर्स। हो गया। 5 मीटर्स 500 सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट हुआ? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है। ये तो इस तरीके से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 500। ओके। तो अभी ये हमारा एक वैल्यू आ गई है 560। इसी तरीके से लेंथ ऑफ शेडो है वो दी गई है 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, ये आ जाएगा 320 सेंटीमीटर्स। इसके आगे इसने एक दिया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसने दिया है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर का पोल दिया है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1050 सेंटीमीटर। इसकी शेडो की हाइट हमको बतानी है। ठीक है। इसको हम x एज्यूम करेंगे। फिर इसने हाइट ऑफ पोल, यहाँ पर एक क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन है पोल की हाइट पूछी है, उसमें इसने जो है ना शेडो की हाइट दी है, दैट इज 5 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 500 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सब चीज़ें सेंटीमीटर में आ गई हैं। इसको हमें अब सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। पहले सॉरी यहाँ पे भी x लिख दिया है, यहाँ पे y आएगा, दोनों की एक ही वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए अलग अलग हम इसके लिखेंगे वेरिएबल्स। अब इसको पहले हम फर्स्ट पार्ट को ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड पार्ट को बीच वाला हटा के ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं। मुझसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करो और फटाक से कमेंट में आंसर लिख दो। इस तरीके की एक इक्वेशन बन गई हमारी, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इन सबको आपस में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 0 से 0 गया, यहाँ 32 और यहाँ 56, ये दोनों 8 से डिविजिबल है, 4 और यहाँ पे 7। ठीक है। अभी थोड़ा सा और आसान हो गया कैलकुलेशन, तो 7x इक्वल्स टू 1050 इंटू 4। अभी ये x इधर 7 इधर आ जाएगा, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू 1050 इंटू 4 बाय 7। तो अभी ये 7 और 1050 ये हो जाएगा 150, यानी कि अभी हमारा हो गया ये x इक्वल्स टू 150 इंटू 4, और ये 150 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना होता है? 600 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो इसका आंसर कितना आएगा? अगर हम मीटर में निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 6 मीटर्स। तो अभी हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर सब कुछ चल रहा है, तो हम इसको सेंटीमीटर में यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 600 सेंटीमीटर्स। ठीक है। तो इसकी शेडो कितनी बनी? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 6 मीटर्स। 6 मीटर्स मतलब 600 सेंटीमीटर्स। इसी तरीके से अब फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया, सेकंड वाला भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में इस तरीके एक इक्वेशन फॉर्म होगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले में जैसे हमने किया था कि 0 से 0 गया, फिर 56 और 32 किससे 8 से जाता है, दिस इज 8 4 जा 32 एंड 8 7 जा 56। तो अभी यहाँ पे हमारे पास बच गया 7/4 इक्वल्स टू y/500। इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा आएगा y इक्वल्स टू 7 इंटू 500/4। अब ये 4 जो है 500 को 125 टाइम्स डिवाइड करता है, तो हमारे पास आंसर आ गया y इक्वल्स टू 7 125 को 82875 सॉरी 875 सेंटीमीटर्स। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारा? 875 सेंटीमीटर। तो अब हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं। एक पोल था जो कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट थी जिसकी, वो उसकी शेडो बन रही थी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर्स की। लेकिन अब एक पोल जिसने दिया हुआ था जिसकी वैल्यू गिवन थी हाइट की 10 मीटर 50 सेंटीमीटर्स, और उसकी हमें फाइंड आउट करनी थी शेडो की हाइट।
तो शेडो की हाइट कितनी बनी, 600 सेंटीमीटर्स, मतलब 6 मीटर्स। अभी यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना था, यानी कि हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी थी। इसमें ओरिजिनल हाइट और ये शेडो की हाइट इसने गिवन थी 5 मीटर की, 500 सेंटीमीटर हमने इसको कन्वर्ट किया था। और इसको अभी इसके हमने आंसर सॉल्व करके इसकी हाइट निकाली है। ओरिजिनल हाइट ऑफ द पोल क्या है, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट है, इस चैप्टर का लास्ट नहीं है। तो ये जो है इस एक्सरसाइज के साथ साथ इस वीडियो का भी एंड इसी क्वेश्चन के साथ हो जाएगा। पार्ट 2 है ये डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का। लेकिन इसके बाद भी जैसे कि एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज और भी हैं, तो उसमें बाकी एक्सरसाइज के भी मैं आपके लिए वीडियो इसके साथ ही लेके आऊँगी। तो आप इसको भी, अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही है, जैसे कि एक होम ट्यूशन की तरह ये सब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप खुद भी देखें, इसके नीचे कमेंट्स भी लिखें। अगर कहीं कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप वो इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट भी लिखें। साथ में वो कोशिश करें कि अपने मैक्सिमम बच्चों को भी ये सब चीज़ें शेयर करें, मतलब मैक्सिमम, सॉरी बच्चे नहीं, अपने फ्रेंड्स को भी ये सब चीज़ें शेयर करें, ताकि हर बच्चे को इंडिविजुअल कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आज चलिए मैं ये क्वेश्चन अभी आपको करके दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन में एक ट्रक है जो फुल्ली लोडेड है, उसके अंदर सामान लोडेड है सारा, और उसकी स्पीड जो है 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, कवर कर रहा है। तो फिर इसमें पूछा गया है कि अगर वो ट्रक सेम स्पीड के साथ, जो स्पीड उसकी अभी है जिसमें वो 25 मिनट में 14 किलोमीटर तक जा रहा है, अगर उसी स्पीड के साथ वो ट्रक चलता रहता है 5 घंटे तक, 5 आवर्स, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, तो ये हमें बताना है। अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, टेबल फॉर्मेशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक यहाँ लिखेंगे और टाइम टेकन बाय ट्रक। ठीक है, इसमें 14 किलोमीटर चला वो कितनी देर में, 25 मिनट्स में। अब ये पूछ रहा है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो हम x मान लेते हैं, कितने टाइम में, 5 आवर्स में। ये चीज़ें तो सेम ही आ जाएंगी हमारी, इसमें 25 मिनट है और ये आवर्स है, तो हम पहले आवर्स को छोटा कर लेते हैं, यानी कि मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 इंटू 60 कहाँ से आया, हमको पता है एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो 5 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5 6 30, ये हो गया 300 मिनट्स। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 300 मिनट्स। ठीक है, हमें जो पूरा कैलकुलेशन करना है वो इसके साथ करना है, ना कि आवर्स के साथ। आवर्स को जब मिनट्स को वापस से आवर्स में कन्वर्ट होता है, करना होता है, तो उसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 14 डिस्टेंस, टाइम कितना था, 25 मिनट्स। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है x, टाइम कितना है गिवन, 300 मिनट्स रहने देते हैं लिखने को। ठीक है, अभी ये हमारी एक इक्वेशन बन गई थी, अभी हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। x इक्वल्स टू कितना, 14 इंटू 300 बाय 25। अब ये 25 300 को कितने टाइम्स डिवाइड कर रहा है, 25 12 जा 300 इक्वल्स टू, अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई हमारी x इक्वल्स टू 14 इंटू 12, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो अभी इसको सॉल्व करके आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कितना किलोमीटर है। ये मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे जो होमवर्क देती हूँ ना, ये होमवर्क इसलिए देती हूँ ताकि इन क्वेश्चंस को आप, मैं तो बोर्ड पे यहाँ पे वीडियो में करके दिखा रही हूँ, मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ देखकर छोड़ देंगे, अपनी कॉपी में नहीं करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर ये सब पढ़ाने का।
फिर तो आप ऐसे ही स्कूल में भी जा रहे हो और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी खुले हुए हैं। ये कोचिंग सेंटर्स में आप लोगों को इंडिविजुअल नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आप लोगों को एक ग्रुप के साथ पढ़ाया जाता है। जितनी नॉलेज टीचर के पास है वो अपनी पूरी देने की कोशिश करते हैं नॉलेज को, लेकिन जितना आप ग्रैब कर सकते हो वो आप अपने आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं चाहती हूँ कि ये इंडिविजुअल सेशंस हर बच्चा देखे, ताकि जो ट्यूशन्स की प्रॉब्लम है, ट्यूशन्स ना जाना पड़े बच्चों को, स्कूल में जितना पढ़ाया जाता है अगर वो आकर ये वीडियोस उनसे कंपेयर करके देख लेगा तो उसके लिए इतना ही सफिशिएंट रहेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अपने आप को घर में ही अपने दिमाग को सेट करने की कोशिश करो। आजकल सोशल मीडिया बहुत कुछ है, अगर आप उसको ठीक से यूज़ कर रहे हो तो। और अगर आप उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट करके आलतू फालतू की वीडियोस देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो आपका सिर्फ दिन में 24 ही घंटे होते हैं, उन 24 घंटे को आप आलतू फालतू टाइम में यूज़ कर लो, या फिर ये वीडियोज़ में अपना जो कोचिंग में या ट्यूशन में जाके टाइम वेस्ट कर रहे हो वो इन वीडियोज़ में भी देकर आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताना। साथ में जो होमवर्क दिया है उसको भी कमेंट में आप सॉल्व करके देना, और जितने भी आप इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर करना, ताकि सारे बच्चों को, जितने को आप जानते हो उनको बेनिफिट मिल सके। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जो कि सब लोग कहते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर मैसेज करना। आगे की एक्सरसाइज का वीडियो आपके लिए आएगा नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 1 था, वो सॉरी पार्ट 2 था एक ही एक्सरसाइज का। बाकी एक्सरसाइज आएंगी, उसको भी आप ज़रूर देखना।